बताना चाहेंगे कि क्वार्टर किस तरह का था और आप किस तरह का डिमांड सिनेरियो ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप मार्केट में अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, यहां से किस तरह से शेप अप हो सकती हैं चीजें? धन्यवाद। मार्केट क्वार्टर 3 में, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा डिप्रेस्ड था बिकॉज प्राइस सेंटिमेंट्स डाउन थे। इनफैक्ट प्राइसेस आयरन एंड स्टील सेक्टर में सब जगह गिरावट हुई थी। उसके कारण थोड़ा सेंटिमेंट डाउन था और जो कि डिमांड में भी थोड़ा बहुत दिखा था। एज फार एज टाटा मेटालिक्स इज कंसर्न, हमारे दो बिजनेसेस हैं। पिग आयरन में ये इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिखा, जिसके कारण रॉ मटेरियल जो कॉस्ट पुश हुआ था उसका पूरा इम्पैक्ट फिनिश्ड गुड्स के प्राइसेस में नजर नहीं आया। तो हमने प्राइसेस, आपको अगर मैं कुछ नंबर्स बताऊं तो क्वार्टर 3 में करीब 7% बढ़ोतरी हुई थी हमारे पिग आयरन के प्राइसेस में कंपेयर टू क्वार्टर 2, जबकि कोक प्राइसेस वेंट अप बाय एज मच एज 30%। डक्टाइल आयरन पाइप का जहां तक सवाल है, वो काफी स्टेडी स्टेबल बिजनेस है। उसमें हम अभी भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें मार्जिनल करीब 3% की बढ़ोतरी हुई थी प्राइसेस में। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुआ। दूसरा ऑफ कोर्स था कि हमारा एक ब्लास्ट फर्नेस हमने मेंटेनेंस शटडाउन के लिए लिया था करीब 10 दिनों के लिए। उसको स्टेबलाइज करने में टाइम लग गया और ऑब्वियसली वॉल्यूम लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द 10 डेज ऑफ शटडाउन। सो ये दो मेन कारण थे। ऑन द पॉजिटिव साइड, हमारा डक्टाइल आयरन पाइप का वॉल्यूम जो है हाईएस्ट एवर था इन दिस क्वार्टर 3 के लिए, और सो दैट वाज अ वेरी ब्राइट थिंग। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी करीब 30% हिट हुई है इन क्वार्टर 3 कंपेयर टू क्वार्टर 2। लेकिन एज वी गो इनटू क्वार्टर 4 थिंग्स आर मच बेटर एंड वी होप कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। राइट, मॉर्निंग मिस्टर कुमार। प्रियंका, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। तो ये दो ट्रिगर्स जिसके वजह से आप बता रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है, लेकिन अब आगे 22 के लिए, आपका कैलेंडर ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए किस तरह की बिजनेस आउटलुक है? आपकी करंट कैपेसिटी प्रोडक्शन 6 लाख टन की है, क्या यहाँ कोई एडिशन देखने को मिल सकती है? कैसे की ट्रिगर्स हैं जो आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, थैंक यू। क्वार्टर 4 का में जो शुरुआत हुई है, लास्ट 15 डेज has been pretty strong. In fact, हमने पिग आयरन के प्राइसेस लास्ट 15 दिन में 3 बार बढ़ाए हैं अपने ईस्टर्न मार्केट्स में। रॉ मटेरियल पुश भी हो रहा है। कोक का प्राइसेस जो है करीब जो 38-39,000 रुपीज था, वो बढ़ करके 44-45,000 रुपीज हो गया है। सो रॉ मटेरियल पुश भी है और जो कि कन्वर्ट हो रहा है फिनिश्ड गुड्स के प्राइसेस में। सो दैट इज वेरी गुड। हमारा जो मेन बिजनेस है डक्टाइल आयरन पाइप का है, और उसमें कैपेसिटी हम डबल कर रहे हैं, और बाय मार्च एंड उसकी जो फर्स्ट फेज को हम कमीशन करने की उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए हमारी कैपेसिटी FY23 में काफी बढ़ जाएगी। सो नॉमिनल कैपेसिटी आज के दिन में जैसे 2 लाख टन DI पाइप्स की है, अगले साल 3 लाख हो जाएगी और अनदर 10 मंथ्स के बाद में 4 लाख हो जाएगी। सो कैपेसिटी इंक्रीज अगले वर्ष ही आपको नजर आएगा। प्राइस इंक्रीज काफी सॉलिड नजर आ रहा है, और डक्टाइल आयरन पाइप में जो मेन बिजनेस हमारा है उसमें हमें बढ़ोतरी अभी प्राइसेस में मिली नहीं है, क्योंकि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऑल्दो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 40-50% हायर प्राइसेस में है। तो उसका भी हायर प्राइस आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट आफ्टर 1 or 2 क्वार्टर्स। कुछ ऑफ कोर्स क्वार्टर 4 में भी नजर आएगा और फिर अगले वर्ष में नजर आएगा। तो इसलिए फ्यूचर हमें काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर सम इम्पॉन्डरेबल्स, चाइना कैसे बिहेव करेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे होंगे, लेकिन हमारा डक्टाइल आयरन पाइप बिजनेस काफी स्टेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। सो देयरफॉर वी थिंक कि काफी पॉजिटिव है आगे। बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पोस्ट नंबर्स आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। ये 52% आपकी टोटल रेवेन्यू जो है वो करीब करीब डक्टाइल पाइप से बनती है, यानी कि 50% आप डक्टाइल से कमाते हैं। इसमें सर गवर्नमेंट का कितना ऑर्डर का स्टेक रहता है? मतलब 100% गवर्नमेंट्स के ऑर्डर मिलते हैं या फिर आपको किसी प्राइवेट प्लेयर्स के भी ऑर्डर मिलते हैं? और अगर ऑर्डर गवर्नमेंट की बैलेंस शीट्स का ज्यादा है तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के आप दाम बहुत अच्छे से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज्यादातर रेगुलेट करके रखती है प्राइजेस को? नहीं, सो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो हम लोग के पास करीब रफली 15% के आसपास होंगे। बैलेंस जो है वो हमारे EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हुए, जैसे L&T है, मेगा है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, ये वोल्टास हैं। ये जो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे टेक प्रोजेक्ट्स ऑन टर्न की फ्रॉम द गवर्नमेंट,
और हमसे DI पाइप सप्लाईज वो लेते हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा आपने सुना होगा, जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें गवर्नमेंट ने इस वर्ष करीब 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स का अनाउंसमेंट किया है, जो कि मल्टीपल टाइम्स है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट 5 वर्ष का भी जो इन्वेस्टमेंट्स है ऑलमोस्ट टचिंग 9 लाख करोड़ है। सो जो अनाउंसमेंट्स हैं वो काफी बड़े हैं, बहुत ही ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। इसमें से अगर हम ये भी इमेजिन कर लें कि 40% 50% भी इन्वेस्टमेंट्स मटेरियलाइज करते हैं, सो इस सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और वो बूस्ट हमको अब दिखने को मिलेगा अगले वर्ष से। कोविड के कारण थोड़ा सा सबड्यूड था, बट एज वी गो फॉरवर्ड जो मार्केट में इंक्वायरीज आ रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो काफी आपको पॉजिटिव डिमांड के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। मिस्टर कुमार, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 से 18 महीने की पिक्चर आपको किस तरह से नजर आती है शेप अप होती हुई, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट का जिस तरह की स्कीम्स आपने बताई वो फोकस है, दूसरा प्राइवेट कैपेक्स भी के काफी क्लियर साइंस आते जा रहे हैं। इनफैक्ट IMF ने ये बोला कि क्लियर साइंस आ रहे हैं प्राइवेट कैपेक्स पिकअप के। तो ये दोनों मिलके 12 to 24 मंथ्स में किस तरह का आपका व्यू बन रहा है? मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। डक्टाइल आयरन पाइप बिजनेस में करीब सप्लाई कैपेसिटी जो है वर्ष की वो करीब 2.2 मिलियन टन्स है रफली, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2.6 है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन होता है रफली 2.2 मिलियन टन है। और इसमें एडिशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इसमें काफी एंट्री बैरियर्स हैं। जहां तक डिमांड का सवाल है, आज के दिन में करीब 1.3 मिलियन टन्स की का डिमांड ऑलरेडी ऑर्डर्स लोगों के पास में इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, एंड अनदर 1.3 मिलियन टन्स का ऑर्डर इंक्वायरीज मार्केट में है। सो 2.6 हो गया। उसके अलावा अनदर 2.2 मिलियन टन्स का प्रोजेक्ट मार्केट में आ चुका है, लेकिन जिसकी अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब 4.8 मिलियन टन्स का डिमांड हमको नजर आ रहा है ओवर द नेक्स्ट 2 years। जो आपने 24 मंथ्स बताया, कंपेयर टू अ कैपेसिटी विच इज 2.2 + 2.2 4.4, कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं। सो मोर और लेस द कैपेसिटी सप्लाई डिमांड सीम्स टू बी इन बैलेंस। लेकिन this does not take into account कि government will be coming out with more projects as we go forward in the next year. So therefore, overall, seems to be a huge demand push which will happen in the next 2 years and over the next 5 to 7 years actually. Interesting, Mr. Kumar, ये डेटा पॉइंट आपने जो शेयर किया, सो ऐसे में अगले इस डिमांड को मीट अप करने के लिए, चाहे वो अगले 2 साल में आए, अगले 5 साल में आए, इसको कैचअप करने के लिए आपकी कैपेसिटी एडिशंस को लेकर क्या प्लान्स होंगे? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी कैपेसिटी आज के दिन में 2 लाख टन की है नॉमिनल कैपेसिटी। एक्चुअल हम प्रोड्यूस करते हैं 2.3-2.4 लाख टन। हमने 2 लाख टन का एक्सपेंशन अनाउंस किया था करीब 2-2.5 वर्ष पहले, और उसका जो पहला फेज है वो हम मार्च में कंप्लीट कर रहे हैं, कमीशन करेंगे, और सेकेंड फेज उसके 10 महीने के बाद में। सो इस तरह से हमारी कैपेसिटी 2 लाख से 4 लाख टन हो जाएगी अगले वर्ष के अंत तक। और उसके आगे और क्या करेंगे वो अभी तक हमने फर्म डिसीजन नहीं लिया है। हम स्कैन कर रहे हैं मार्केट को, और डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जब हमारा इस पर कोई फर्म बोर्ड अप्रूव्ड आपका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान आएगा तो हम लोग मीडिया से भी उसमें अनाउंसमेंट करेंगे एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अभी फिलहाल हमारे पास 2 + 2 4 लाख टन की कैपेसिटी का फर्म प्लान है। संदीप सर, आप जो ये एक्सपेंशन करने की बात बोल रहे हैं, इसके लिए फंड्स आपको रेस करना पड़ेगा, या फिर बैलेंस शीट्स में इतने फंड्स हैं कि ऑलरेडी कैपेक्स पहले से प्लान था, ये तो सिर्फ हिस्सेदार है जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा, या फिर इसके लिए नए फंड्स रेस करना पड़ेगा? एक और छोटा सा सवाल है, मेरे को आपकी ना बैलेंस शीट्स पे करीब 150 करोड़ रुपए का डेट दिख रहा है, क्या ये है या फिर इसमें थोड़ा सा आपने उतार दिया, खत्म कर दिया? ये वर्किंग डेट है ये सिर्फ? नहीं, एक्चुअली हम कैश सरप्लस है हमारे पास में। इनफैक्ट हम लोग ने ICD दे रखा है क्योंकि हमारे पास कैश सरप्लस में है, कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट दिस क्वार्टर हमने करीब 100 करोड़ कैपेक्स एक्सपेंड किया है, ऑल फ्रॉम इंटरनल जनरेशन। और एज वी गो फॉरवर्ड भी हमारे पास में जो प्रोजेक्शंस है हमारे, उसमें वी आर वेरी कंफर्टेबल। कोई भी पैसे मार्केट से या कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है हम किस व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वी कैपिटलाइज ऑन, लेकिन इमीडिएटली
वी आर कैश सरप्लस, वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ कैश। और हमारा जो भी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, इसका टोटल एक्सपेंडिचर करीब सब मिला जुला के करीब 600 करोड़ प्लस का है। अभी हमने कंप्लीटली वी आर जो है अभी हम अपने इंटरनल जनरेशन से इसको फंड कर रहे हैं और हमें कैश की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स पहले 2 वर्ष पहले हमने हमारे टाटा स्टील ने, हमारे पेरेंट ने 10% इक्विटी इन्फ्यूज किया था, बट अभी हम कंप्लीटली कंफर्टेबल हैं कैश में और कोई कैश की जरूरत नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई जरूरत पड़ेगी कहीं भी जाने की।